हाँ जी, क्यों नहीं है पास में? क्या रीजन क्या है? कि वो IGCID उन्होंने भेजी थी वहाँ श्रीनगर हर को उनको बोल के हमने यहाँ भेज दी कि बोलो ये आई है तुम्हारे पास ये मेरे थी ना माइग्रेशन 3 बजे टाइम रखा हुआ 3 से 4 पब्लिक के लिए। दिन को अपना काम भी करना होता है ना ऑफिस का भी। 3 से 4 पब्लिक के लिए टाइम। 3 से 4 क्लास का ट्रांसफर करेंगे आप बात करेंगे। मैम ना तो आप ग्रेवेंस का रिड्रेसल कर रहे हो मैम। इन्होंने टाइम ही रखा हुआ 3 से 4। अभी डेट अंदर से कहा है जी जी आप एकदम पूछ सकते हो आए या नहीं आप दूर से आते हैं लोग कहाँ आएंगे उसी से शाम में और अंदर से अभी पहले उन्होंने अंदर से कॉल आज सुबह कहा था गुरमीत सिंह पहले 2 बजे के पहले कोई भी अंदर कॉल नहीं करेगा, ठीक है? तो SB जो से कॉल किया हमने तो आप इनको 2 बजे उनको 1:30 बजे का टाइम दिया। 1:30 बजे आपने कॉल करना, इनको फोन नंबर 253 पे कॉल करना। SB जम्मू में है अभी ये बेचेंगे सबको मेल तो आपने जो दिया वो बता। मैम ना तो आप ग्रेवेंस का रिड्रेसल कर रहे हो और ना ही हमें पास दे रहे हो। क्या दिक्कत है? पास क्यों नहीं मिल सकता? हम किसी है वीरवार को। हाँ जी, आज तो मंडे है, थर्सडे के लिए ग्रीवियंस। सिर्फ थर्सडे ही आप लोगों को एंटरटेन करोगे? लाखों लोगों को थर्सडे को पब्लिक नहीं, लाखों लोग सफर हो रहे हैं। आपने 5-5 साल से 10-10 साल से उनके पासपोर्ट आप वेरिफिकेशन 15 दिन में होनी चाहिए, तो मेरे 5 महीने हो गए खुद के। तो आप मुझे बताओ कि आपने वेरिफिकेशन रोक रखी है और दूसरी चीज आपको स्टेटस नहीं बता रहे हो हमें, और ना ही किसी अधिकारी से मिलने, किसी अधिकारी को भी नहीं मिलने दे रहे हो। तो कौन सा प्रोसीजर है कि CID वेरिफिकेशन पासपोर्ट वालों की क्लियर हो हर एक जाए? का हम पेंडिंग नहीं रखते, हर एक का 15 दिन में ही होता है। मुझे एक केस दिखाओ आपने जो 15 दिन में किया, एक केस बताओ मुझे। अगर एक केस भी आपके पास ऐसा होगा, जितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे उनको आप दरबदर कर रहे हो, ग्रेवेंस रिड्रेसल के नाम पे रखा है, एक की भी ग्रेवेंस का अभी तक मुझे सोल्यूशन नहीं दिखा। मैं सुबह से यहाँ खड़ा हूँ। लाखों का होता है, क्यों नहीं? कहाँ हुआ, किसका हुआ? तो आप अधिकारी से, किसी अधिकारी से क्यों नहीं मिलने देते हो? अधिकारी से तो पास दे दो ना आप। टाइम रखा है पब्लिक दरबार में। नहीं, पब्लिक दरबार का क्यों टाइम रखा है? ऐसे क्यों नहीं मिल सकता फिर किसी से? डेली पब्लिक दरबार नहीं, ये काम कैसे करें? CID वेरिफिकेशन जो है ये पब्लिक के लिए है ना। पब्लिक सर्वेंट हैं लोग अंदर बैठे जो हैं, वो तो हमारे लिए बैठे हैं ना। CID वेरिफिकेशन हमारी होनी है। अगर किसी का कोई स्टेटस पेंडिंग है तो आपको पता है कि अगर हर 3 महीने के बाद हमें नई फीस भरनी पड़ती है। मुझे पास क्यों नहीं मिलेगा? मुझे बताओ ना मैम, मुझे पास क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है, आपके पास जब फाइल नंबर ही नहीं है तो नहीं, मुझे पास क्यों नहीं मिलेगा? मैं फाइल नंबर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। फाइल नंबर दो, अभी ट्रेस करके देते हैं। नहीं, ट्रेस आपको सुबह से नहीं हुआ ना? ट्रेस आपसे कैसे होगा? फाइल नंबर नहीं, चलान नंबर नहीं, कुछ नहीं। नहीं, मैं आपको एप्लीकेशन नंबर दे रहा हूँ, एप्लीकेशन नंबर दे रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ मैं। इस तरह हवा में नहीं होता है। हवा में कैसे होता है? फाइल नंबर मैं कह रहा हूँ अंदर मिलने में क्या दिक्कत है मैडम? आ गया आपका फाइल, मैम, आ गया। 4/11 को आ गया आप। 4/11 को आया है। नहीं, पास कौन देता? मुझे पास चाहिए, मुझे ओनली पास चाहिए। मुझे मिलना है किसी से, दो ना पास। क्यों नहीं दे रहा? इधर पहुंच गया। ओ सर, मैं शांति कितने बजे? 10 बजे आया। टाइम देख लो अभी, टाइम क्या हो रहा है? टाइम देख लो। मैम ये चेक करना। मैम इधर से भी साइन हो गया है। हाँ, अभी इधर से पासपोर्ट ऑफिस जाएगा। वही ऑनलाइन अपडेट नहीं हो रहा। नहीं, अभी नहीं ना, फाइनल होगा तब आएगा। मैडम साहब नंबर, वो नंबर देना है। मैम एक ही नंबर चेक करना। वो नंबर देना मैडम साहब, इस पर लिख देना कि आपको मेरा पास मिलेगा? मुझे नहीं। मैडम साहब। मैडम जी गलत अंदर से। हेलो, वो फुटेज नहीं लगाई है, CCTV नहीं लगाया। बोलो फाइल नंबर 1070। सर पास देने में क्या दिक्कत है सर? और बात सही नहीं है। पास अगर आप वहाँ पे सिक्योरिटी वाले बोलते हैं मिलता है पास, यहाँ क्यों नहीं मिलता है? ये देखो ना, दुनिया हमें फाइल नंबर बता रही है और अपना स्टेटस जान रही है। आप मैडम फाइल साहब, नहीं तो मेरा दुनिया फोन किसी नंबर- का ग्रेवेंस का रिड्रेसल हो रहा है क्या? फाइल नंबर देने से क्या होगा? जो मेरा फाइल नंबर है ना उसके पीछे फाइल नंबर, चलान नंबर कुछ नहीं होगा, हम ट्रेस कैसे करेंगे? ये तो सोचो ना। नहीं, मैं आपको दे रहा हूँ ना। कहाँ दे रहे हो? क्यों? मैं आप तेरे साथ पासपोर्ट ऑफिस वाले जैम करके 13 डिजिट का फाइल नंबर दे रहे हैं।
अब ये सबके पास होता है तो हम ट्रेस करते हैं, जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो हम कैसे ट्रेस करें? सर ये लिखो नाम। सर मेहरबानी करना है अपना कि नाम। वो मैंने पुराना लिख दिया, नंबर ये दे कब का दे, लिख मेरा दिया? नया जो ये आपने बोला कब आया ये मुझे पास चाहिए, मुझे अंदर जाना बस, दैट इज इट, उसके अलावा कुछ मैंने नहीं बात करवा रही हूँ चार पाँच हाँ उसको भी जो आई हुई है नहीं मैडम साहब सर आए हैं ना अंदर, सर आपका हल करते कौन से सर? एडिशनल एसपी हाँ जो भी सर है, मुझे अंदर जाना, मुझे पास चाहिए ना, मुझे मिलने के लिए तो जाना। ये है कि आपके पास फाइल नंबर नहीं, अगर फाइल नंबर भी अरेंज कर देंगे हम फाइल नंबर भी अरेंज कर दें, पासपोर्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर से मंगवा देंगे वो भी। आप हमें सिर्फ ये बताओ कि मुझे मिलने से क्या दिक्कत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी ग्रेवेंस का अगर रिजल्ट नहीं हुआ, मुझे अंदर जाने के लिए क्यों रोका जा रहा है? कोई आप जो भी मर्जी है, आपको जो सामान लेना है मेरा ले लो, मुझे खाली अंदर छोड़ो, जाने के मैडम साहब जब ये आया वो डेट लिख ये दो बताओ मुझे, तो हम बस। उसको छोड़ दो, हम चले जाएंगे। यहाँ कोई मैं हथियार लेके अंदर जा रहा हूँ। ये डेट पर आया वो मोबाइल में देखा वो डेट टाइम कौन सा बताओ, टाइम कहाँ पे लिखा है? टाइम मुझे दिखाओ, डेट लिख दो आप यहाँ दिखाओ कहाँ पे ये सुनने नहीं, मुझे बताओ ना टाइम कहाँ पे रखा है? वो हम वैसे ही आए, मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से आया हूँ जनाब। ये बड़ा पेज है, उसको लिखो ये। मुझे बताओ कहाँ पे टाइम, बताओ मुझे कहाँ पे लिखा हुआ आपका टाइम, कब मिलना होता है? जी सर, एक मिनट 15 दिन में वेरिफिकेशन के दावे करती है गवर्नमेंट के, पासपोर्ट वालों को अब सफर नहीं होना पड़ेगा, 15 दिन में हो जाएगा। चाचा कहाँ से आए हो आप? क्या इशू? हमारी सीआईडी रिपोर्ट है। शायद रिपोर्ट कितने समय से पेंडिंग है? और ये इसको 2 साल हो गए। कितने? 2 साल हो गए। 2 साल से कोई स्टेटस, ये क्या बताते हैं रोज जब यहाँ आते हैं? इनके पास आ जाए, मैडम साहब, दो साल से मैडम pending साहब, है। हाँ, इनके पास तो आज ही आए। हेलो मैडम साहब मेहरबानी करिए आप मेरा वो नंबर वापस दे दीजिए, उसके क्या? नहीं नंबर दिया ना आपको दिखा नहीं 2 साल से। माइग्रेशन है, सर बंद है। माइग्रेशन हमारे पास नहीं आती, बैठो आराम से। स्टेटस चेक करना है। माइग्रेशन का कितने साल से पेंडिंग है? कोई साल से नहीं है, 2 मंथ हुए। 2 मंथ। वो छोटा नहीं आप मोबाइल में बोला हम सिद्रा इस्लामाबाद, आपका किस चीज की शायरी है? हमारे नहीं पासपोर्ट की नहीं, हमारा माइग्रेंट की है हमारे। हाँ हमारे राशन कार्ड बंद हैं 2 साल से। 2 साल से हम सफर कर रहे हैं, 2 साल से कोई कुछ भी नहीं, यहाँ के धक्के वहाँ पे। धक्का खाते हैं, बूढ़े आदमी गदाई करके आते हैं, किराया नहीं है, कुछ नहीं है, परेशान होते हैं। यहाँ जाते कमिश्नर साहब के पास, वो बोलता है तुम्हारी रिपोर्टें नहीं आई। कुछ रिपोर्टें आई हैं जिनका उसने कर दिया, कुछ जो है हमारा 2 साल से। 2 साल से हमारा 2 साल से यही इशू है सर, 2 साल से ये मसला है हमारा माइग्रेशन यहाँ पे का। धक्का, यहाँ पे धक्का वहाँ देते हैं, वहाँ पे धक्का यहाँ देते हैं। सीआईडी वाले रिपोर्ट दे पीछे जाते हैं, कहते हैं भेज दी, यहाँ आते हैं। ठोकरे खाते हैं, जगह जगह जाते हैं, हमारी कोई मानता नहीं, कोई सुनता नहीं। बनाओ यार, नहीं इधर हो जाओ ना, धक्के मारने वाली क्या बात है? आपको बोला ना इधर वीडियो अलाउड नहीं है, फिर ये क्या जबरदस्ती थोड़ी है? इधर हो जाओ ना, इधर बाहर, इधर गेट के सामने नहीं बनानी ना वीडियो, इधर हो जाओ के सामने बनानी। मैं इधर हो जाओ, काम से आया हूँ, इधर हो जाओ, साइड पे हो जाओ, काम से आया हूँ, काम पे हो जाओ, काम करो ना, इधर हो जाओ, इधर वीडियो साल से पासपोर्ट नहीं बन रहा है। मैंने तो अपनी सेवा लेनी है ना। ये रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर के अंडर आता है, जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर गांधीनगर बैठते हैं, और इनके पास कोई भी सहायता नहीं है। जो भी लोग पासपोर्ट के लिए, पासपोर्ट बनाने के लिए आते हैं, और यहाँ पे इन्होंने आगे से सिक्योरिटी गार्ड रखे और प्राइवेट एजेंसियों को दे रखा है, ये लोग सफ़र कर रहे हैं। 2-2 साल तक वेरिफिकेशनें नहीं होती है, सीआईडी वेरिफिकेशनें नहीं होती है, टेक्निकल ग्लिच होता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है इनके ऑफिस से। जब इनके ऑफिस में जाओगे तो सिक्योरिटी गार्ड धक्के मारने के लिए रखे होते हैं, आवाम को धक्के मारते हैं और पैसा हड़पते हैं आवाम का। इनकी फीसें बोलोगे आप 1500-1500 रुपये फीसें हैं इनकी। गेट के सामने नहीं खड़े होना, इस साइड चलो, फोन को हाथ मारना, पर्चा लग जाएगा। इधर हो जाओ, ठीक है, पर्चा लगेगा। गेट के सामने खड़े होना। ये हैं यहाँ के अधिकारी आकर फोनों पे हाथ मारते हैं, मारपीट करने पे आ जाते हैं, और इनने आगे सिक्योरिटी गार्ड रखे होते हैं मारपीट करने के लिए। अभी हम इससे पहले सीआईडी ऑफिस जम्मू गए थे, जहाँ पे हमने एडिशनल एसपी से बात की, तो एडिशनल एसपी ने कहा, उन्होंने रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर से बात करी, फिर उन्होंने मेरा फाइल नंबर निकाला। मेरे को पिछले 2 साल से कोई भी नहीं आ रहा, लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। फाइल नंबर जनरेट हुआ, फीस पे की हुई है,
और उसके बाद जब हम साल के बाद यहाँ पता करने आ रहे हैं तो इनका ये जो सिक्योरिटी गार्ड है धक्के मारता है। एक पुलिस का अधिकारी इन्होंने फिर से रखा है और वो पुलिस का अधिकारी भी धक्के मारता है। और अभी ये डॉक्यूमेंट यहाँ से वेरीफाई करके जाएंगे, ये तो सोच रहे हैं हमारा पासपोर्ट बन जाएगा। उसके बाद इनकी वेरिफिकेशन 2-2 साल तक इनके पासपोर्ट नहीं आएंगे। लेकिन पासपोर्ट अथॉरिटी जो है वो क्लेम करती है कि हम 15 दिन के अंदर पासपोर्ट वेरिफिकेशन क्लियरेंस करके लोगों को पासपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये क्लेम है पासपोर्ट अथॉरिटी का। और ये जो पासपोर्ट सेवा रखी है, ये सेवा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरों को दे रखी है। और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरों का बिहेवियर देखिए आप, हमारे पैसे से सैलरी लेते हो और हमारे साथ बिहेवियर देखिए। बिहेवियर इस तरह का है, मुझे पिछले 1 आधे घंटे से यहाँ पे खड़ा रखा है। पहले इनका ऑफिसर यहाँ पे बाहर खड़ा था, अब वो बाहर से भी अंदर चले गया हुआ। सर कब आए हैं यहाँ पे आप? कब आए हैं? कब आए हो यहाँ पे? हो गया कोई 15-20 मिनट। हाँ जी, 15-20 मिनट हो गए। नहीं ऐसे पासपोर्ट के लिए क्या कौन सी स्टेज पे आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हाँ। अभी अप्लाई कर रहे हो? ठीक है। फ्रेश पासपोर्ट। फ्रेश के अलावा है कोई जिसका कोई और ग्रेवेंस है? सर क्या ग्रेवेंस है? भैया मैंने एक्चुअली पासपोर्ट अप्लाई किया था, तो मेरा सेकंड टाइम किया, तो अगर थर्ड टाइम करोगे तो रिपीटेड फी पे करनी पड़ेगी। पेमेंट करनी पड़ेगी ना। एक्चुअली क्या हुआ है कि क्या नाम थे, अभी मेरा कम से कम 1.5 महीना हो गया। हाँ। 1.5 महीना हो गया, इंक्वायरी भी हो गया, सब कुछ हो गया। इनको बोला कि मैंने पासपोर्ट नहीं आया अभी तक मेरा। हाँ। तो ये बोलते कि जब तक मैसेज नहीं आएगा। वेरिफिकेशन हो चुकी है? 1 मंथ हो गया अभी वेरिफिकेशन को। पासपोर्ट क्यों नहीं आ रहा है? वही 1 मंथ हो चुका। आपको टोटल प्रोसेस में कितना टाइम लगा? मैं ये टोटल प्रोसेस में आई थिंक अभी 2 मंथ होने वाले हैं यार। 2 मंथ होने वाले हैं। लेकिन ये कहते हैं कि 15 दिन के अंदर पासपोर्ट। हाँ, बाहर तो नाम थे मेरे फ्रेंड्स वगैरह बाहर पंजाब साइड से हैं, मुंबई साइड से हैं, वो लोग बोलते हैं 15-20 दिन में पासपोर्ट आ जाता है। आपको भी कोई टेक्निकल ग्लिच, कोई मैसेज ना आना या जब तक पोर्टल अपडेट हुआ उसकी वजह से कोई इशू हुआ? भैया मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि इंक्वायरी तो मेरी 29 की हुई है। 29 अब 1 मंथ होने वाला है। 1 मंथ से भी ऊपर हो गया, तो काफी देर हो गया अभी तक इंक्वायरी का कोई मतलब इंक्वायरी तो हो गई, बट पासपोर्ट क्यों नहीं आ रहा मुझे वही समझ नहीं आ रही। कोई एटलीस्ट मैसेज। जब आप पासपोर्ट ऑफिस आते हो या जहाँ भी इनका कोई सेवा केंद्र है वहाँ पे जाते हो, आपको कैसी सुविधा मिलती है? पहले तो ये डॉक्यूमेंट्स का बहुत इशू करते हैं, ये नहीं है वो नहीं है। तो कभी जब मैं लास्ट टाइम जब अप्लाई करने आया था, इन्होंने 4 बार तो मुझे भगाया पहले कि आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है। ये पास में कभी बोलते हैं मैरिज सर्टिफिकेट लेके आओ, अगर मैरिज सर्टिफिकेट लाया फिर बोलते हैं ये फोटो चाहिए, ज्वाइंट फोटो चाहिए। इन्होंने स्टार्टिंग में बहुत वो एलिजिबिलिटी में नहीं लिखा होता है? लिखा तो होता है, बट कुछ चीजें नहीं लिखी होती, क्योंकि मेन उसने नहीं बताया ना, जहाँ से अप्लाई किया था उन्होंने नहीं बताया ना कि मैरिज सर्टिफिकेट लाना है या नहीं लाना है। उन्होंने वहाँ से नहीं बताया ना, तो ये वहाँ पे लिखा भी नहीं है ना एक्चुअली, जहाँ प्रूफ रहते हैं लिखा भी नहीं है। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्लियरली नहीं लिखा है ही नहीं वहाँ। मेन पर्पस ये है कि है ही नहीं वहाँ पे। अभी फंडा ये है कि ये लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं, फीस ले रहे हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि क्या पता 2 बार फीसें भरें, 2 बार। आप आते हो पता करने के लिए, कितने को रोक देते हैं? अंदर नहीं जाने देते? ये तो रोकते हैं भैया, अंदर नहीं जाने देते। अंदर नहीं जाने देते, बोलते हैं कि गांधीनगर में पता करो। अभी गांधीनगर 12 बज गए, अभी 12 बजे से पहले वहाँ जाना। गांधीनगर में भी यही हिसाब किताब है। मैं वहाँ से भी के लिए कहा कि आपकी वेरिफिकेशन जो पेंडिंग है CID ऑफिस में है, डायरेक्टर ऑफिस। जब मैं डायरेक्टर ऑफिस गया, वहाँ कंफर्म किया, वो कह रहे हैं नहीं DPO में पेंडिंग है। अब इनके पोर्टल भी अलग अलग स्टेटस दिखाते हैं। नहीं, मेरा एक्चुअली CID इंक्वायरी वगैरह और जो पुलिस स्टेशन वो हो गई है। कभी आप? नहीं भैया, जाना अभी कल जाना है, मुझे पता नहीं था ना। ये यहाँ अंदर नहीं जाने दे रहे? अंदर नहीं जाने दे रहे। मैंने खाली पता करना है कि प्रोसेस क्या है आगे, कि मतलब क्या लीडअप हुआ है नहीं हुआ है क्या। ये आप सुन लें कि पासपोर्ट सेवा केंद्र के अंदर ग्रेवेंस रिड्रेसल ऑफिसर ही नहीं है, और मीडिया वालों को बोला जाता है आप ग्रेवेंस रिड्रेसल ऑफिसर बनाइए। लेकिन हिंदुस्तान के सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस खुला हुआ है, उस ऑफिस के अंदर ग्रेवेंस रिड्रेसल ऑफिसर ही नहीं है। और कोई रिस्पांस देने के लिए अगर रखा है तो सिक्योरिटी गार्ड रखा है और एक पुलिस वाला रखा है यूनिफॉर्म में, जो धक्के मारने के लिए रखा है। क्या हुआ आपके साथ, क्यों नहीं हुई वेरिफिकेशन? सर मेरा 1 महीना 10 दिन पहले मैंने पासपोर्ट जमा करवाया था इधर जी, उसके लिए वेरिफिकेशन नहीं आई थी। तो मैंने अपॉइंटमेंट ली थी आज इधर की। 12 बजे से इधर बैठा के रखा, अभी 3 बजे बोलते हैं उधर जाओ, गांधीनगर में जाओ, इधर कुछ नहीं हो सकता। ठीक, या तो सुबह बता देते तो हम उधर जाते, अभी वहाँ जाएंगे वहाँ भी बंद रहेगा। हम तहसील बुदल से आते हैं, यहाँ से तकरीबन 200-250 किलोमीटर से,
अभी हम कहाँ जाएंगे, अभी उधर जाएंगे वही बंद रहेगा, फिर कल फिर आना पड़ेगा। नहीं, मैं अभी आपके साथ चलूंगा, जी मैं आपके साथ वहाँ चलूंगा। ठीक है, चलो वहाँ आप की भी स्टेटस रिपोर्ट देखेंगे। बिल्कुल। मैं अभी CID ऑफिस से भी होके आया। जी जी 2-2 सालों से लोगों को हरास, 2-2 सालों तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ। आपकी वेरिफिकेशन कब से पेंडिंग है? सर, मेरा एक महीना 10 दिन हो गए हैं, बल्कि एक हफ्ते के अंदर वेरिफिकेशन आ जाती है। नहीं, ये तो कहते हैं हम 15 दिन के अंदर पासपोर्ट दे देते हैं नया। नहीं, ये सब ऐसे ही बोलते हैं, कोई नहीं देता है। अभी सुबह से आपको यहाँ बिठा के रखा था, अभी बोल रहे हैं 12 बजे मेरी अपॉइंटमेंट थी, अभी 3:30 बजे बोल रहे हैं आप उधर जाओ।